नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछे जाएंगे। वीडियो का क्वालिटी जो है ख़राब है, लेकिन मटेरियल नंबर 1 है। अगर आप क्वालिटी देखोगे तो कहाँ सक्सेस को प्राप्त हो पाओगे। मटेरियल देखिए, पढ़ाई करिए। चलिए, प्रश्न है, क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त समाज जिसे अभिनव भारत कहते हैं का गठन किया किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। देखिए, आईएएस का प्रश्न है और यूपी लोअर का प्रश्न है। पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो अभिनव भारत 1904 में बनी थी। स्थान नासिक में। संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, यही संस्था पहले मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। 1899 में स्थापित हुई थी मित्र मेला। बाद में इसका नाम अभिनव भारत हो गया था। ठीक है, अभिनव भारत से संबंधित है विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, बिहार में भी पूछा गया है। किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो देखिए, सावरकर जी का नाम मध्य प्रदेश पीसीएस में देखिए पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विनायक दामोदर सावरकर स्थापित गुप्त संस्था का नाम है अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, युगांतर समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो देखिए, अभिनव भारत, देखिए अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, एक प्रश्न कई जगह पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे आप याद रखिएगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। वहीं मित्र मेला संघ को शुरुआत किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला ही बाद में आपका अभिनव भारत बनी थी। ठीक है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई थी। गेवार और अन्य लोग भी थे। ठीक है, केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की थी। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। देखिए, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे तथा युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। कौन? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। तो वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रमथ मित्रा, पी मित्रा जिसे कहा जाता है, पुलिन दास द्वारा की गई थी। वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। अरविंद घोष भी इनसे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इनका दूसरा कार्यालय ढाका में 1908 में खोला गया। वहीं अगला प्रश्न है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। अनुशीलन समिति है यह नाम। ठीक है, बंगाल की गुप्त क्रांतिकारी संगठन। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया जाता है। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के फलस्वरूप बंगाल में अनुशीलन समिति का एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में उदय हुआ। वारिंद्र घोष किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति से संबंधित है। अनुशीलन समिति थी, क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कब दिया गया? तो यह
क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक, तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय इनको दिया गया था लोकमान बाल गंगाधर। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती का स्थान था। 1995 IAS में पूछा गया है। 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारी समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया था? 1908 की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, व्याख्या पढ़ लीजिए। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। मुजफ्फरनगर बम कांड का संबंध इनमें से किसके हाथ में था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो CR दास, चित्तरंजन दास ने ऐसा किया था। बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। ए ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लीजिए। अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष, उनके भाई बारिंद घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हो गए थे। इस मामले में 15 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन को संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद ये सदस्य। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। प्रश्न है, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? देखिए, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे। ठीक है, HRA। आइए, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं अपनी माँ का दूध लूंगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा कहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। जब पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार है, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरे ही जुस्तजू रहे। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी में चढ़ा दिया गया था। आइए, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 से संबंधित है। काकोरी लखनऊ की एक जगह है, यहाँ पर अंग्रेजी हथियारों को लूट लिया गया था। ट्रेन को लूट हुई थी। ट्रेन में हथियार जा रहे थे तो क्रांतिकारियों ने पूरा ट्रेन ही लूट ली थी, जो काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो ये निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है?
तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान जुड़े हुए हैं, भगत सिंह काकोरी कांड से जुड़े नहीं हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमा से बच निकला था? तो सचिन नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, ये नहीं बचे थे। आज़ाद जी बच गए थे। आज़ाद जी को गोली मारकर इलाहाबाद में हत्या कर दी गई थी, हत्या नहीं की गई थी, सॉरी। ये मुठभेड़ के दौरान अंतिम गोली को इन्होंने स्वयं अपने आप को मार लिया था और कभी भी किसी अंग्रेज के हत्थे नहीं चढ़े थे, इसीलिए इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। इनको अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाए थे। जब देखा इन्होंने कि अब मेरे पास एक गोली बची है, तो अंतिम गोली से अपने आप को ही इन्होंने शूट कर लिया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद फांसी की सज़ा से बच गए थे। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल को हुई थी। किसने कहा था, दरो दीदार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? वाजिद अली शाह ने यह चीज़ लिखा है। अवध के नवाब थे। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे।